अपनी कमर को इस तरह से ट्विस्ट करो और फिर इस तरह से ऐसे और फिर ऐसे। वैसे तो आप ठीक कर रही हैं मैडम, फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। वाओ कोच, थैंक यू सो मच। नैनी मेरी दोस्त है कोच, ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम भी? मसाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या मेरी लिखी ऑफिस की कहानी को ठीक से पढ़ा नहीं क्या? पता नहीं तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? अब तो तुम्हें अच्छी तरह याद आ गया होगा ना? हे, अपनी जगह से हिलो मत। नैनी, वैसे हमने टेनिस कोर्ट बनाया है तो टेनिस खेलते हैं ना। हम यहाँ इस टेनिस कोर्ट पर खेलने के लिए आए हैं। अरे वाह, कैसे हो पपीता? अपना मुंह बंद रखो। हे, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरा नाम चीता है, पपीता नहीं। आगे से याद रखना। मैं टेनिस कोर्ट बना हूँ। और मैं नेट। लेकिन इस वक्त तो हम यहाँ पर खेल रहे हैं। शायद तुम्हें बताना पड़ेगा कि टेनिस कोर्ट में टेनिस खेला जाता है। समझ आया कुछ? चलो अब जाओ यहाँ से। पहले हम आए हैं इसलिए हम खेलेंगे। तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मुकाबला हो जाए। जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा और हारने वाला यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर तो हम खेलेंगे। तो प्लीज सर यहाँ आ जाइए। लेकिन सर, क्या तुमने मुझे याद किया? ये है हमारे सीनियर काटाकोरी। अब तो अच्छी खिलाड़ी है। हे सुनो, उन्हें परेशान मत करो तुम। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर इन सबको अपनी ताकत का एक नमूना दिखाई दीजिए। जरा इन्हें भी तो पता चले। अच्छा ठीक है। अब तुम सब देखना, मैं एक ही बार में कैसे ये सारे कैन गिरा दूंगा। क्या तुम ये कर सकते हो? अब देखना, सीक्रेट टेक्निक एयर फीनिक्स। क्या बात है। चलो ऐसा करते हैं, तुम सब एक एक करके मेरे साथ खेलो। देखते हैं तुम में से कौन मुझे हरा सकता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इससे जीत पाएगा। ठीक कहा। मुझे हराने के लिए बस एक पॉइंट ही काफी रहेगा। मुझे नहीं लगता। क्यों, हरा सकते हो ना। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? अरे क्या हुआ सर? अगर मैं सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे कंधे में दर्द होता है। अरे उनकी कंधे में सच में दर्द है। लेकिन सबसे पहले मैं ही क्यों? देखते हैं मसाओ कितनी देर टिक पाता है। तैयार हो? ये लो। तुम बढ़िया खेल रहे हो। ये लो। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर तो शायद मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। क्यों? ये लो। मसाओ हार गया। इसने तो मेरे साथ चीटिंग की है। कोई बात नहीं मसाओ, तुमने अपनी काबिलियत से ज्यादा ही अच्छा खेला। फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब खिलाएगा वो चैन अच्छा खेलना। तैयार हो? ये लो। लगता है वो बहुत ध्यान से खेलेगा। ये तो कमाल था। अरे वो हार गया, क्या बात है? अरे नहीं। अच्छा खेल रहे थे। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ऑफिस नहीं खेल पाएंगे। सही कहा। क्या? क्या हुआ? शायद इस बार मुझे खेलने में ज्यादा मजा आएगा। मैं टेनिस सीखने के लिए एकेडमी जाता हूँ। मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं हार सकता, समझ गए तुम लोग? ये लो। या! ये लो। ये लो। ये लो। ये लो। खजाना तो बहुत अच्छा खेल रहा है। ये लो। जरा देखो तो, कसामा बहुत भाग रहा है और वो हिल भी नहीं रही है। ऐसे तो कसामा बहुत जल्दी थक जाएगा। बहुत बढ़िया। अरे वाह, तुम तो काफी अच्छा खेल रहे हो। देखते हैं तुम और कितना भाग सकते हो। भागो भागो। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल चूहे बिल्ली के खेल की तरह हो गया। अरे कसामा हार गया। कसामा, तुम
ठीक तो हो ना? मेरे ख्याल से इनमें से आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। क्या और कोई है जो मुझे हरा सकता है? इस तरह से तो हमें खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब जाएगा शिनचैन। ठीक है। सर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खतरनाक है। क्या कहा? खतरनाक है? ठीक है, तैयार हो जाओ। तो अब ये लो। बढ़िया, ये लो। ओह, तो ये बात है। ये शिनचैन पूरी कोशिश करो। बहुत अच्छे। इस तरह शोर मत मचाओ। ये लो। ओह, अरे ये तो बहुत ही तेज है। अब वक्त आ गया है, तो ठीक है। एयर फिनिक्स! मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब वो मेरे एयर फिनिक्स के तूफान के सामने अपना रॉकेट चला भी नहीं पाएगा। ये क्या? मेरा कंधा अकड़ रहा है। अरे सर आप ठीक तो हैं? मैं हार गया हूँ। ये लो। हाँ? ठीक से खेलो। हम तुम्हें हमारे कोर्ट पर खेलने दे रहे हैं। ठीक से नहीं खेलना तो जाओ। ऐसा तो मत कहो। हम तो हार गए थे, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। बुक स्टोर में मिलेगा ऑटोग्राफ। मिसेस नाकामुरा, जी कहिए मैडम। आज हमें इसमें हर हाल में कामयाब होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। राजा ओनर नई बेस्ट सेलर वन डॉटर ऑफ साइतामा ओमी अवार्ड के लेखक ओइबारी सर का आज ऑटोग्राफ सेशन है और ये हमारी दुकान का एक बड़ा इवेंट है। ग्राहक लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं और मैं बताऊं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान हैं। कोशिश करना कि उनकी खिदमत में कोई कमी ना हो। जी मैं समझ गई। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? आज मैं बिजी था, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑटोग्राफ जरूर दूंगा। मैडम ये तो शिनचैन है। याद है ना आपको? ये तो बहुत शरारती है। उसे यहाँ से बाहर निकालो अभी। ठीक है। शिनचैन हेलो। सुनो, इस जगह अभी ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है। इससे पहले कि आप मेरी तारीफ करने में वक्त जाया करें, आप मेरा ऑटोग्राफ क्यों नहीं ले लेती हैं? मुझे अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो शिनचैन? मैम आपको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? माफ कीजिएगा, यहाँ वहाँ मत भटको, लाइन में रहो। वो लाइन में जाकर खड़ा हो गया है। मुझे पता नहीं था वो ऑटोग्राफ लेने आया है। वैसे वो इस वक्त अपनी मॉम के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जाकर सर को बुलाती हूँ। ओह नो, जब भी मेरा ध्यान भटकता है तुम गायब हो जाते हो। सर यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा किया। वैसे मशहूर राइटर ऑटोग्राफ सेशन के लिए कम ही आते हैं। आपके बुलाने पर मुझे आना ही पड़ा। शुक्रिया। इतना मशहूर होने के बाद भी मैं इस छोटे से टाउन में ऑटोग्राफ सेशन के लिए आया हूँ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अंकल वैसे आप है कौन? उसे अभी बाहर निकालो, वो सर को परेशान न करे। ठीक है। अंकल क्या आप यहाँ काम करते हैं? वैसे मेरे यहाँ ऑटोग्राफ सेशन है, प्लीज उठ जाइए। अरे शिनचैन सुनो, ये सर यहाँ पर काम नहीं करते। वो तो इस किताब के लेखक हैं। आगे सुंदर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम नहीं, वो यहाँ ऑटोग्राफ सेशन करने वाले हैं। आप किताब लिखते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है अंकल? बेकार की बातें बंद करो। ये बच्चा कौन है? अगर मेरे आपसे ज्यादा फैंस हुए तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ऐसा अक्सर होता है। ये मुझ जैसे मशहूर राइटर से कैसे बात कर रहा है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम फिर से उन्हें परेशान कर रहे हो। माफ करना। मुझे भी माफ कीजिएगा सर। चलिए ऑटोग्राफ सेशन शुरू करते हैं। बस तुम जल्दी से शुरू करो। मैं आप सब लोगों से इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। ऑटोग्राफ सेशन शुरू करते हैं। अब आप एक एक कर अंदर जाइए और सर से ऑटोग्राफ ले लीजिए। ओ देखो तो सर कितने आराम से बैठे हैं। तुमने सही कहा। सब बाहर खड़े फैंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने के लिए आपका शुक्रिया। जाइए और सर से ऑटोग्राफ ले लीजिए। प्लीज सर मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दिखने में थोड़े गंभीर लगते हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे। सर, वो इसलिए मैडम क्योंकि मशहूर राइटर ऐसे ही हुआ करते हैं, समझे? ओह नहीं, इसका तो डायपर बदलना पड़ेगा। शिनचान लाइन में रहना। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लीजिए सर। मैं भी आपके साथ ऑटोग्राफ दूंगा। देखो मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अंकल प्लीज मुझे देने दीजिए। अरे मैडम, वो बच्चा दोबारा सर को परेशान कर रहा है। ये बहुत ही मुश्किल बात है, तुम उसे किसी भी तरह समझाकर बाहर ले जाओ, जल्दी। ठीक है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है कि आपको मेरा ऑटोग्राफ नहीं मिला। मैं इन बड़ी मूंछ वाले अंकल की तरफ से माफी मांगता हूँ सर। बाद में मिलते हैं। माफ कीजिएगा सर, अभी कुछ करती हूँ। सुनो शिनचान, चलो हम खेलते हैं। अरे दीदी मैं आपके साथ जरूर खेलता, पर बात ये है कि मैं अपनी बुरी बुरी जायमन पिक्चर बुक की रिलीज पर आया हूँ और यहाँ मैं अपने फैंस को ऑटोग्राफ दूंगा। वाह शिनचान, तुम तो कमाल के हो, एकदम जीनियस। दीदी अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। सर आप नाराज मत होइएगा प्लीज। वैसे भी मुझे ये छोटा सा बुक स्टोर पसंद नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ पर बाहर फैंस खड़े हैं, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह ये अच्छी बात है कि आप जैसी छोटी उम्र की लड़की इसे पढ़ने में दिलचस्पी दिखा रही है। आपकी लिखी हुई कहानियाँ कितनी गहरी और मुश्किल होती हैं, पर आप देखने में कितने अच्छे और शांत स्वभाव के हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अक्सर अपने फैंस से मिलता ही रहता हूँ। वैसे एक अच्छे लेखक को अपने फैंस के साथ अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। प्लीज हाथ मिला सकते हैं? देखो मशहूर राइटर मैं हूँ, तुम नहीं, समझे? सुनो, वो बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, तुम्हें अभी के अभी कुछ करना होगा। ठीक है। आपको मैं अपनी अगली बुक में 50% डिस्काउंट दूंगा। शिनचान, मैंने कहा था ना लाइन में खड़े रहो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। माफ कीजिएगा सर, आपको बहुत परेशानी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुहाना दिन है। वो बच्चा और उसकी माँ आखिरी है, उसको मैं अच्छे से ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। सुनिए मॉम, क्या ये अंकल की बुक सच में बहुत अच्छी है? हाँ? मैंने अभी तक बुक पढ़ी नहीं है। क्या आप मुझे इसकी कहानी बताएंगी प्लीज? कैसे सुनाऊं? अभी तुम छोटे हो, तुम्हें कहानी समझ में नहीं आएगी। मैडम, उसकी मॉम तो बस लोगों को दिखाने के लिए ऑटोग्राफ लेने आई है। तुम चुपचाप सर के पास जाओ और ध्यान रखना कि वो बच्चा वहाँ ना आए। ठीक है। इसने तो किताब पढ़ी भी नहीं। ये लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए। सर, आप बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। जब भी आप यहाँ आते हैं तो लोग बाकी सारी किताबें छोड़कर आप ही की किताब पढ़ना चाहते हैं। अच्छा ये बात है। और यही बात तो जरूरी है कि लोग आपकी किताबें पढ़ें। और जानते हैं, आपकी वजह से कितने सारे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है सर। वो इसलिए क्योंकि मैं एक मशहूर राइटर हूँ। आपने सही कहा। तुम अच्छा काम कर रही हो, बहुत बढ़िया। ये लीजिए प्लीज। जानते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? आपने इनकी बुक पढ़ी भी नहीं, तब भी इनका ऑटोग्राफ ले रही हैं। आप तो बहुत ही अच्छी हैं। चुप हो जाओ। एक्चुअली मैंने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है, पर मेरे दोस्तों ने कहा कि ये बहुत अच्छी है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ये बुक मैं जरूर पढ़ूंगी। लेकिन आपको ये कहा किसने? हाँ, इस बुक के बारे में कजामा की मॉम ने कहा था। तो कजामा की मॉम ने ये पढ़ी है? दरअसल बात ये है कि सबने कहा कि ये बुक बहुत अच्छी है, पर अब तक किसी ने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ूंगी। तो फिर आप इनका ऑटोग्राफ ले ही क्यों रही हैं? क्योंकि वो इतनी दूर से आए हैं तो उनका ऑटोग्राफ लेना बहुत जरूरी है, वरना इन्हें बहुत बुरा लगेगा। और फिर मैं लोगों को इनका ऑटोग्राफ दिखा भी तो सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑटोग्राफ दिया। अब ये बुक मैं जरूर पढ़ूंगी। चलो जल्दी। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं सच में एक मशहूर राइटर हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। आप तो कभी के स्टार हैं। सुनिए सर, ये मेरी पिक्चर बुक है, इसमें मैंने खुद अपने हाथों से ऑटोग्राफ किया है। शिनचान, तुम क्या कर रहे हो? हमें मार्केट जाना है, वरना सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी।
मशहूर राइटर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आज हिमावारी सो नहीं पा रही है। मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत मजेदार है। आज तो छुट्टी है, डैड भी घर पर है, हम सब खेलेंगे, बहुत मजे करेंगे। क्या हुआ हिमावारी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, आज सुबह से ये बहुत रो रही है। इसे कोई बात तो जरूर परेशान कर रही है। मुझे लग रहा है उसे अपने भाई की तरह भूख लग रही है जरूर। तुम्हारा मतलब है वो तुम्हारी तरह खाने के बारे में सोच रही है। मैं सब समझती हूँ। अब चलो मेरे साथ। ठीक है। आज छुट्टी का दिन है तो हमें खाना मिलेगा, रसगुल्ला साथ में मखाना मिलेगा। छुट्टी के दिन में बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं बहुत ही अच्छा गाना गाता हूँ। अरे मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए। इस अवार्ड की असली हकदार है मेरी मॉम, जो कभी कभार टेस्टी खाना बनाती है। चलो थोड़ा डांस करते हैं। मेरे पैर यूं ही थिरकते रहेंगे। हिमावारी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? चलो डांस करते हैं। ये है हिमावारी मेरी बहन प्यारी प्यारी, हम गए कुल्लू और मनाली, साथ में कन्याकुमारी। मेरी बहन प्यारी प्यारी, उसका नाम है हिमावारी। क्या बात है हमारी, सच में मैं कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हूँ। इतना गाने और डांस करने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। चलो कुछ पी लूं। हिमावारी, तुम लोगी, तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया। ये लो फ्रेश जूस। हिमावारी, तुमने क्या क्यों नहीं किया? चलो थोड़ी सफाई करते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ नई फिल्म के ऑडिशन के लिए आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस खुशकिस्मत का नाम बताऊंगा जो कि अगली फिल्म में मेरी हीरोइन बनने वाली है, और वो खुशकिस्मत सामने खड़ी है। क्या कहा? मैं हीरोइन बनूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, वो आप नहीं है। ओ, तुम कितनी प्यारी हो, तुम ही होंगी मेरी आने वाली फिल्म की हीरोइन। कितनी सुंदर बच्ची है ना? सही कहा। रुको, इस बच्ची को फौरन छोड़ दो। क्यों?
एक्शन कमिंग। तुम इस दुनिया की शांति भंग करने आए हो, अपना असली चेहरा दिखाओ मॉन्स्टर हॉलीवुड। तुमने पहचान लिया? अरे वाह, एक्शन का मेन। उसे छोड़ना मत, उसे मजा सिखा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ एक्शन का मेन, बिल्कुल भी हार मत मानना। हम उसे हरा देंगे एक्शन का मेन, मुकाबला करते रहो। उसे उसकी नानी याद दिला दो एक्शन का मेन। अरे ये तुमने क्या किया? रुक जाओ, वापस आओ। हिमावारी रिमोट वापस दो। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ हिमावारी। रुक जाओ। मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है।